दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को ऊर्जा के क्षेत्र में झटका देने वाला है। जी हाँ, जिस तेल और गैस के सहारे अब तक अरब देश और रूस जैसे देश पूरी दुनिया को नचाते रहे, अब वही शक्ति भारत के हाथ में आने वाली है। भारत ने एक ऐसी तकनीक तैयार कर ली है जो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की लत से छुटकारा दिला देगी। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब भारत कहेगा, हमें तुम्हारे तेल की जरूरत नहीं, हमारे पास अपनी ऊर्जा है, और वो भी एकदम साफ, सस्ती और सबसे ज्यादा टिकाऊ। भारत की ऊर्जा जरूरतों का अब तक 85% हिस्सा बाहर से आता था। हर दिन करोड़ों डॉलर दूसरे देशों को भेजे जाते थे ताकि भारत की गाड़ियां दौड़ सकें, फैक्ट्रियां चल सकें और घरों में बिजली मिल सके। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। भारत अब दूसरे देशों की जेबें भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तकनीक से खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर एनर्जी हब बनाने की ओर बढ़ चला है। अब सोचिए, अगर पेट्रोल डीजल के बिना भी गाड़ियां दौड़ें, हवाई जहाज उड़ें, ट्रेनें दौड़ें और इंडस्ट्रीज बिना धुएं के चलें, तो कैसा लगेगा? ये कोई सपना नहीं बल्कि भारत की आने वाली हकीकत है। अब बात हो रही है हाइड्रोजन फ्यूल की, वो शक्ति जो पानी से निकलती है, जो जलती है तो सिर्फ पानी छोड़ती है, और जो इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी पेट्रोल डीजल की औकात इसके सामने कुछ नहीं। लेकिन भारत सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, भारत उसे बनाएगा, और वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा। भारत अब बनने जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का सुपर पावर। वो हाइड्रोजन जिसे बनाने के लिए न कोयले की जरूरत, न गैस की, न तेल की, बस सूरज की रोशनी और पानी। और भारत के पास सूरज की रोशनी भरपूर है, साल के 365 दिन। अब जरा गौर कीजिए, अरब देश तेल निकालते हैं, भारत सूरज की रोशनी से हाइड्रोजन बनाएगा। रूस गैस बेचता है, भारत हवा से ऊर्जा खींचकर हाइड्रोजन बनाएगा। अमेरिका रिफाइनरी पर निर्भर है, भारत इलेक्ट्रोलाइजर लगाएगा। यही फर्क है, और यही फर्क उन्हें डराने लगा है। भारत ने देश में ही इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की तकनीक तैयार कर ली है, वो तकनीक जिसके लिए अब तक भारत को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वही तकनीक भारत के अपने इंजीनियर, अपनी फैक्ट्रियों और अपनी मिट्टी पर बनी है। ये वही डिवाइस है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है और हमें देता है शुद्ध, शक्तिशाली और सस्ता ईंधन। अब सोचिए, अगर भारत हर साल लाखों टन हाइड्रोजन बनाएगा तो फिर पेट्रोल और डीजल के लिए अरब देशों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। भारत की हर गाड़ी, हर ट्रेन, हर प्लांट और हर एयरपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगा, बिना प्रदूषण, बिना धुएं, बिना टेंशन। और यही बात उन देशों को सबसे ज्यादा डराने लगी है जिनकी पूरी इकोनॉमी तेल और गैस पर टिकी हुई है। अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया तो उनकी सप्लाई का क्या होगा? उनका व्यापार कहाँ जाएगा? उनकी अर्थव्यवस्था टिकेगी कैसे? यही सवाल अब वर्ल्ड पावर सेंटर्स में उठने लगे हैं। अब आपको बताता हूँ असली धमाका। भारत ने दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का दावा किया है। मतलब वो डिवाइस जो बाकी देशों में लाखों में मिलता है, भारत में वो हजारों में मिलेगा। और जब डिवाइस सस्ता होगा तो हाइड्रोजन का उत्पादन तेज होगा। भारत की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1.5 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट के लिए टेंडर निकाला और उसमें 21 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। यानी अब देश की निजी कंपनियां भी इस क्रांति में भाग ले रही हैं। जिंदल, ओमियम, रिलायंस, भारत पेट्रोलियम, ये नाम अब सिर्फ तेल या स्टील से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि भारत की एनर्जी आजादी के नाम से भी जुड़ेंगे। अब भारत सिर्फ आयात नहीं रोक रहा, भारत खुद एक नया एक्सपोर्टर बनने की ओर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन जो आज सिर्फ तकनीकी लोगों की बातों में आता है, आने वाले समय में हर आम आदमी की जिंदगी में होगा। पेट्रोल पंप की जगह हाइड्रोजन स्टेशन होंगे, सिलेंडर की जगह हाइड्रोजन कंटेनर होंगे, और भारत हर देश को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करेगा। अब आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। भारत अकेले एक राज्य में 90 अरब डॉलर तक का निवेश कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में। सोचिए, अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देश अपने पूरे देश में 2 से 5 बिलियन डॉलर लगा रहे हैं, और भारत एक राज्य में उससे 20 गुना ज्यादा निवेश कर रहा है। अब इससे दुनिया को भारत की गंभीरता और विजन का अंदाजा लग चुका है। भारत को फायदा भी है, यहाँ की जलवायु, सूरज की मौजूदगी, पानी की उपलब्धता और सस्ता श्रम, ये सब मिलकर भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का राजा बना देंगे। और इसीलिए अमेरिका से लेकर जापान तक की कंपनियां अब भारत में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत बना रहा है इतना सस्ता हाइड्रोजन फ्यूल, वो कौन सी तकनीक है जो 10 रुपए में तैयार कर देगी पेट्रोल से भी ताकतवर ईंधन, और कैसे हर किसान अपने घर में एक आरओ मशीन की तरह बना सकेगा खुद का हाइड्रोजन फ्यूल, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब समझिए कि ये इलेक्ट्रोलाइजर क्या है। ये कोई हाईटेक रॉकेट या सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक ऐसा यंत्र है जो सामान्य पानी को बिजली की मदद से 2 हिस्सों में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें भी कमाल की बात यह है कि यह काम वह बिजली करती है जो सूरज या हवा से बनाई जाती है। यानी कोई प्रदूषण नहीं, कोई कार्बन नहीं, कोई धुआं नहीं। अब तक भारत को यह तकनीक विदेशों से खरीदनी पड़ती थी। एक इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत करोड़ों में होती थी और वह भी सीमित मात्रा में मिलते थे। लेकिन अब भारत की कंपनियों ने मिलकर यह तकनीक खुद बना ली है, और वह भी दुनिया की सबसे सस्ती कीमत पर। अब सोचिए, जो तकनीक भारत को बाहर से लाखों में मिलती थी, वह अब भारत में ही हजारों में बनने लगी है। यही वह धमाका है जिससे अमेरिका और चीन की पेशानी पर पसीना है। अब बात करते हैं इसकी लागत की। एक बार अगर यह सिस्टम लग गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतों से 100 गुना सस्ती हाइड्रोजन आपको मिलने लगेगी। अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए के
के आसपास है, लेकिन हाइड्रोजन की यूनिट की कीमत आने वाले समय में 10 रुपए से भी कम होने वाली है। यानी भारत की जनता हर साल लाखों करोड़ रुपए की बचत करेगी, जो पहले तेल कंपनियों और अरब देशों की जेब में जा रहे थे। अब सोचिए, भारत हर साल लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करता है। अगर यह हाइड्रोजन तकनीक पूरे देश में लग गई तो यही पैसा अब भारत के अंदर घूमेगा। यह पैसा भारत के किसानों के पास जाएगा, भारतीय कंपनियों के पास जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाएगी। अब बात करते हैं इस तकनीक की गुणवत्ता की। हाइड्रोजन फ्यूल का एनर्जी आउटपुट पेट्रोल और डीजल से कई गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि एक यूनिट हाइड्रोजन से आप जितनी दूरी तय करेंगे, उतनी दूरी तय करने के लिए आपको पेट्रोल या डीजल की दोगुनी मात्रा लगेगी। और सबसे बड़ी बात, हाइड्रोजन जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, केवल पानी छोड़ता है। यानी पर्यावरण भी बचेगा और सांसें भी। भारत सरकार की योजना है कि 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक और एक्सपोर्टर बन जाएगा। इसका मतलब है कि 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक और एक्सपोर्टर बन जाएगा। अब भारत केवल आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि दूसरों को भी यह एनर्जी बेचेगा। और यह केवल व्यापार नहीं होगा, यह होगा शक्ति प्रदर्शन। जो देश अब तक भारत को तेल बेचते थे, अब भारत से एनर्जी खरीदेंगे। अब तुलना करते हैं इन देशों से। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन क्वालिटी का भरोसा नहीं। रूस एनर्जी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वह भी तेल और गैस पर टिका है। भारत की टेक्नोलॉजी इन सबसे अलग है, सस्ती भी, भरोसेमंद भी और आम जनता के लिए भी। तो दोस्तों, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।